नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के जो रुझान हैं उसमें अब तक ओवैसी का कुछ भी जलवा नहीं दिख रहा है पिछले चुनाव के मुकाबले, क्योंकि आपको पता है कि पिछले विधानसभा के चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटें जीती थी, सीमांचल पर पूरा कब्जा किया था। वो बात अलग है कि बाद में इनकी पार्टी के विधायक जो हैं वो आरजेडी में जाकर के मिल गए, लेकिन अभी तक के जो रुझान आए हैं इन रुझानों में ओवैसी कहीं पे भी नहीं दिख रहे हैं। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे कि क्या वजह हो सकती है। हमारे साथ अमीन अहमद जी हैं। अमीन जी, क्या लगता है आपको कि ओवैसी जिस तरीके से उन्होंने पिछले चुनाव में जो जलवा दिखाया था वो इस बार वो अपना जलवा नहीं बिखेर पा रहे हैं, क्या वजह हो सकती है? बिल्कुल सही बात है। जैसे बीजेपी और इनको लेके क्या कहते हैं कि ओवैसी की पार्टी को लेके जो है विपक्ष और कांग्रेस और सभी पार्टियों का एक आरोप रहता है कि ये बीजेपी की बी टीम है और ये जो है बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन आंकड़ों के हिसाब से देखें तो कहीं ना कहीं ये चीज देखता है। इसी फरवरी में जो है दिल्ली में चुनाव हुआ तो कई ऐसी मुस्लिम बहुल सीटों पे जो है ओवैसी ने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, जो है बीजेपी के लिए फायदा हुआ, जहां पे 60 से 70% जो है मुस्लिमों की जो है बहुलता वाली सीट है, वहां पर भी बीजेपी जो है लीड कर गई और जीत गई। तो कई सीटें उसी तरह से बिहार में अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, ये सीमांचल के जिले आते हैं, तो इसमें मुस्लिमों की बहुलता जो है 60% से ऊपर है। तो एक तरह से इन्हीं जिलों पे जो है क्या कहते हैं कि ओवैसी की पार्टी का फोकस था। लेकिन इस बार, पिछली बार तो वो 5 सीट जीत गए थे, लेकिन इस बार जो है मुझे लग रहा है कि वहां पे इनका खाता खुलना जो है काफी मुश्किल हो गया, क्योंकि वहां पे जिस हिसाब से विपक्ष ने अपनी स्ट्रेटेजी अपनाई थी और वहां की जो लोकल स्तर की आबादी है उन्होंने इनको नकार दिया, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर इधर जाते हैं तो वोट बढ़ जाएगा, अगर एक साथ दूसरी तरफ जाएंगे तो ऐसा नहीं है। लेकिन हो सकता हो कि काफी लोगों ने वोट दिया हो, लेकिन अभी तक मुझे लग रहा है कि जो वोटिंग हुई है, जो मुसलमानों को पक्ष में लेके, मुसलमानों को लेके ये अपनी राजनीति करते थे, तो इतना एक तरफा वोट नहीं पड़ा है कि इनकी पार्टी को जो है वहां पे जो है कोई शुरुआत मिल जाए या बोहनी हो जाए, या ये कहा जाए कि पिछली बार 5 जीते थे तो इस बार 1 जीते। वहां इनके जो इनकी पार्टी के अध्यक्ष हैं और जो नहीं भाग पाए, अख्तरुल ईमान साहब, उनका भी कोई अता पता अभी दिख नहीं रहा है। तो उस हिसाब से कहा जाएगा कि जिन मुस्लिम बेल्ट में, सीमांचल जो मुस्लिम बेल्ट है कहा जाता है, जहां पे 60% से ऊपर मुसलमानों की आबादी है, वहां पर भी ओवैसी को जो है मुसलमानों ने नकार दिया है। अगर नहीं नकारा होता तो कुछ परसेंटेज और आंकड़े और रुझान में तो दिखते, लेकिन अभी साफ तौर से ये दिख रहा है कि ओवैसी को सीमांचल ने जो है बड़ी बुरी तरह से नकार के जो है भेज दिया। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिमों ने ओवैसी को वहां पे सीमांचल में नकारा है, लेकिन नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, आंकड़े कह रहे हैं, आंकड़े जो सामने दिख रहे हैं, आंकड़े जो है आंकड़ों के आधार पर ये जो सामने है, जो आंकड़ों के आधार पे आप जो ये बात कह रहे हैं कि सीमांचल में ओवैसी को नकारा, तो इस नकारेपन की क्या वजह हो सकती है? मैं इसलिए ये पूछ रहा हूं सवाल, क्योंकि जैसा कि हम अभी जानते हैं कि पिछले चुनाव में ओवैसी ने 5 सीटें जीती थी, लेकिन इसके बावजूद उनके ही विधायक ने पलटी मार करके आरजेडी में चले गए और एक नहीं गए थे, बाकी 4 चले गए। तो क्या आपको लगता है कि इससे वहां के जो वोटर थे उनका भी विश्वास कम हुआ कि अगर इनको वोट देंगे, पिछली बार तो भाग गए थे, इस बार भी भाग जाएंगे तो हमारे वोट देने का फायदा है क्या? उससे बेहतर है कि हम किसी दूसरे पार्टी को ही वोट दें। क्या ये भी वजह हो सकती है? नहीं, मैं ये वजह तो नहीं मानता, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जब आपको मालूम है कि अगर ये 5 सीटें और या सीमांचल में जो है पिछली बार जितना दमदार प्रदर्शन ओवैसी की पार्टी ने किया है, अगर ये प्रदर्शन नहीं करते तो जो है ये कहा जा रहा था कि जो तेजस्वी मुख्यमंत्री बनते रह गए थे। उसका कारण ये था कि सीमांचल में बहुत जनाधार मुसलमानों का वोट जो है पिछली बार वो ओवैसी की पार्टी को चला गया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि तेजस्वी जो है सीएम बनते रह गए। लेकिन वो अलग बात है कि वो नीतीश सरकार में जो है उप मुख्यमंत्री रहे। लेकिन इस बार कहा जाए कि आरजेडी ने वो सीमांचल में मुसलमानों को लेके एक खास स्ट्रेटजी अपनाई थी, जो अभी दिख रही है कि रुझानों में अगर ओवैसी की पार्टी एक भी लीडिंग उनका उम्मीदवार नहीं आगे बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आरजेडी ने खास जो है मुसलमानों को लेके ये स्ट्रेटजी तैयार की है। हाँ, स्ट्रेटजी तैयार की थी और उस हिसाब से
उन्होंने जो है आरजेडी ने जो है ऐसा घेरा कि मुसलमान जो है नहीं बट पाए और जो सभी जो है आरजेडी या कांग्रेस या जो भी उनके महागठबंधन के लोग हैं उनको वोट मिला। तो ये सफलता ये कही जाएगी कि ओवैसी को वोट न मिलना एक दूसरी बात होगी, लेकिन ये जरूर कहा जाएगा कि तेजस्वी यादव या आरजेडी या कांग्रेस की जो रणनीति रही है या जो चीजें हुई हैं या जो उन्होंने ऐलान किया है या जो उनके नारे गढ़े गए या जो उनका भाषण हुआ, उससे जो है काफी जो है बल मिला है मुसलमानों को, और मुसलमानों ने इनको छोड़ जो है सीधे जो है महागठबंधन की तरफ उनका झुकाव रहा। चलिए, तो वजह जो भी हो सकता है, और अभी तक रुझान तो आ रहे हैं और शाम तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सारी तस्वीर साफ हो जाएगी, और अभी हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। और जो भी अभी रिजल्ट कुछ तो जो भी ओवैसी को लेकर के तमाम तरह की बातें कही जा रही है, लेकिन एक बात तो साफ है कि इस बार के चुनाव में ओवैसी का जलवा थोड़ा सा कम दिखा है, नहीं तो अब तक रुझानों में तो कुछ नजर आ ही जाता। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या वाकई ओवैसी जो फैक्टर है वो इस बिहार चुनाव में खास करके सीमांचल में काम नहीं किया है? आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। नमस्कार।